नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर ऋषि और कल मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि डिटेल वीडियो हल्दी के बारे में एक बनाऊंगा। तो सबसे पहले हल्दी को आप एक मसाला समझने की भूल बिल्कुल ना करें। ये एक बहुत पावरफुल हर्ब्स है जो कि हमारे आयुर्वेदिक संहिता में एक्सप्लेन्ड है और इसके बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज आजकल मॉडर्न रिसर्च में भी सामने आए हैं। ये आपके जॉइंट पेन को ट्रीट कर सकता है, ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, ये आपके कुपित रक्त को जो है शोधित कर सकता है, उसका शोधन कर सकता है। और आजकल कैंसर में भी जो है टर्मरिक जो है काफी हेल्पफुल हुआ है। और बहुत सारे इसके जो प्रॉपर्टीज हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है वो है करक्यूमिन। और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके गुण धर्म हैं, सबसे पहले तो ये लघु और रुक्ष जो है इसके गुण हैं, कटु तिक्त जो है इसके रस हैं, और इसका वीर्य जो है उष्ण है, और जो इसका विपाक होता है तिक्त होता है। तो आयुर्वेद में जो है इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। इसको कृमिघन भी बोला गया है, मतलब हमारी बॉडी में जो कृमि होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, वो उससे भी ये राहत दिला सकता है। रक्त शोधक बोला गया है, मतलब हमारे ब्लड के प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। और आम पाचक भी बोला गया है, मतलब हमारी बॉडी में जो आम होता है उसके पाचन में, अग्निदीपन में, और बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज जो हैं बताए गए हैं। और ये मेडिसिन रैंडमली लोग यूज करते हैं, बट सब लोगों का कॉमन कंप्लेंट क्या होता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको रैंडमली यूज करेंगे तो ये आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, मतलब ना के बराबर ही समझ लीजिए कि आपके बॉडी में एब्जॉर्ब लगभग 0.1% होगा। अगर आप 3 ग्राम लेते हैं तो 0.1% के हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए कितना आपके बॉडी में जो है ये एब्जॉर्ब होता है। बट अगर आप एक आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलेंगे, एक डॉक्टर से मिलेंगे, तो आपको वो डिटेल में इसके बारे में बताएगा कि इसको कैसे लेना चाहिए, कौन से टाइम में लेना चाहिए, और मेन चीज है किस मेडिसिन के साथ इसको कंबाइन किया जाए जिससे कि इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको काली मिर्च के साथ में मिक्स कर देते हैं तो इसका जो है एब्जॉर्प्शन लगभग 20 गुना बढ़ जाता है। और बहुत सारे जो है मेडिसिन है जिसके साथ में इसको कंबाइंड, जैसे तिरकटू के साथ भी कंबाइंड करके बोलते हैं, घी के साथ बोलते हैं। बट हम व्याधि मतलब रोग और उसके प्रकृति, देश और काल, इन सारी चीजों के एनालाइज करने के बाद में ही हम एक प्रॉपर डोजिंग जो है और प्रॉपर कॉम्बिनेशन किसी पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप ऐसे रैंडमली करक्यूमिन टेबलेट मार्केट से खरीद के यूज करना शुरू कर देते हैं, वो मत करिए। किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको प्रॉपरली एग्जामिन करेगा, आपके दोष विकृति को एनालाइज करेगा, आपके प्रकृति को एनालाइज करेगा, आप जहां रहते हैं वो एरिया मतलब देश जहां आप रहते हैं उसको एनालाइज करेगा। और मेन चीज है कि ऋतु और आपके डेली एक्टिविटीज और आपकी नाड़ी सारी परीक्षा करने के बाद में वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि ये मेडिसिन आपको कैसे लेना चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी में इसके जो है मैक्सिमम जो है इफेक्ट देखने को मिले और आपके जो रोग हैं उस पे मैक्सिमम फोर्स के साथ ये इफेक्टिव हो। तो अभी कुछ रिसर्च में जो है इसके लगभग
करक्यूमिन जो इसका एक्टिव कंपाउंड है, कुछ रिसर्च में जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, वो उन मेडिसिनों में भी इसका यूज वो लोग बहुत हाईली करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के साथ में भी इसके कॉम्बिनेशन जो है देखने को आजकल मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपके इसके डोजिंग के बारे में आपको बता दूं, अगर इसका एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन का आप कोई कैप्सूल लेते हैं तो उसका डोज जो होता है 500 mg टू 1000 mg एक दिन में होता है, जिसको हम प्रेफरली दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। 500 mg सुबह या फिर 250 mg सुबह और 250 mg शाम, या 500 mg सुबह 500 mg शाम। हम उसके बॉडी वेट और बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके बाद में डोज जो है डिसाइड करते हैं। ये मेडिसिन जो है कॉम्बिनेशन पे भी बहुत डिपेंड करती है कि आप किसके साथ ले रहे हैं। एक्चुअली ये वात और कफ शामक होता है, तीनों दोषों में वात और कफ को शांत करने वाला होता है। अगर आप जॉइंट पेन के लिए लेते हैं तो जॉइंट पेन यूजली, या फिर कोई भी पेन कह लो, तो वो वात दोष की वजह से होता है हमारी बॉडी में। तो जो लोग जॉइंट पेन से परेशान है, या फिर नॉर्मली कोई भी पेन की वजह से परेशान है, तो उन लोगों को चाहिए कि इसको पहले 1 to 3 ग्राम जो है इसका पाउडर ले लें, और इक्वल क्वांटिटी में जो है आप काली मिर्च का पाउडर ले लें। दोनों को मिक्स करके घृत के साथ जो है इसको मिक्स करके उसके बाद ल्यूकवार्म वाटर से मॉर्निंग में खाली पेट से लेना चाहिए। और अगर कोई कफ वाला इसको यूज करना चाहता है, तो मतलब जो है कफ रोगों के लिए, तो उसका अनुपान कुछ डिफरेंट होता है। अगर इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज से आप इसको यूज करते हैं तो उसका डोजिंग और उसका जो है टाइमिंग डिफरेंट होता है। लाइक अगर आप रक्त शोधन और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आप जो है हल्दी का पाउडर लेते हैं, तो हल्दी के पाउडर को आप तो सबसे पहले लो डोजेस में ही शुरू करिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आप उसके जो पोटेंसी जो है कम रखिए, उसका डोज जो है कम रखिए। जैसे नॉर्मली 3 से 6 ग्राम बोला गया है, तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलता हूँ कि लगभग अगर 3 से 6 है या 1 से 3 ग्राम बोला गया है, तो आप जैसा कि इसका डोज है 1 से 3 ग्राम, तो आप स्टार्टिंग में 1 या 1.5 ग्राम ही रखिए, जिससे कि आपकी बॉडी को धीरे धीरे एडजस्ट होगा और ग्रेजुअली आप जो है इसको डोज को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे डायबिटीज पेशेंटों के लिए एक प्रो टिप्स कह लो टू जो है, उसके लिए मैं एक योग बताता हूँ जिसको आप घर पे यूज कर सकते हैं। आप 1 से 3 ग्राम जो है टर्मरिक पाउडर ले लीजिए, 1 से 3 ग्राम जो है आंवला पाउडर ले लीजिए, और सेम 1 to 3 ग्राम जो है आप काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए। इन तीनों पाउडर को आप 100 ml वाटर में भिगो के रख दीजिए। सुबह के टाइम में इसको बॉयल करिए, और जब तक बॉयल करना है जब ये 30 ml बचे, जब 30 ml बचे तो इसको ठंडा होने दीजिए। जब थोड़ा गुनगुना रहे तो मॉर्निंग में खाली पेट से फिल्टर करके ले सकते हैं। आप कुछ दिनों में ही आप देखेंगे, अगर आपका HbA1c लेवल या फिर आपका जो बढ़ा हुआ शुगर है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने लगेगा, तो आपके जो है शुगर जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल में आ जाएगा। तो हमारे सारे डायबिटीज़ पेशेंटों के से यही है कि वो लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मेडिसिन यूज करते हैं तुरंत बंद करके कल से यही चालू कर देना है। आप उस मेडिसिन के साथ में भी इसको ट्राई करिए। जब आप देखिए कि आपका जो शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल हो रहा है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनको दिखाइए, वो भी बोलते हैं कि हाँ आपका जो है शुगर कंट्रोल हो रहा है, तो आप धीरे धीरे करके जो है वो मेडिसिन आप रिड्यूस कर सकते हैं। जो आप पहले से मेडिसिन ले रहे हैं उसको धीरे धीरे करके घटा सकते हैं, और बाद में अगर पूरा नॉर्मल हो गया तो आप इसको बंद भी करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। तो एक बार जरूर जरूर ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।
आयुर्वेदा सही है।